हाँ तो गाइज आज हम सोल्व करने वाले हैं इस ट्रस को। इसमें जो सोल्व करने में मेथड यूज़ में लेंगे उसका नाम है मेथड ऑफ जॉइंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए मेनली 5 स्टेप्स है जिनको हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हमें रिएक्शन डिटरमाइन करनी होगी, यानी कि ये जो ट्रस है यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन आएगी आर ए और आर बी, उसको हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, समेशन एच बराबर 0, समेशन वी बराबर 0 और समेशन एम बराबर 0। इनकी हेल्प से हमें क्या निकालनी है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आ जाता है उसमें हमें इंक्लिनेशन यानी कि जो एंगल है थीटा वो निकालना है। अब ये जो ट्रस है इसके अंदर जो एंगल आएगा यानी कि कौन डी बी सी और जो सी ए डी है वो सेम होगा करना है, यानी कि मेनली में फाइंड आउट करना है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू। फिर आ जाता है स्टेप नंबर 3, जो मेंबर के फोर्स है उनको एज्यूम करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फोर्स टेंसाइल है तो हमें उसको शो करेंगे अवे फ्रॉम द जॉइंट, और अगर कंप्रेसिव है तो इसे करेंगे टुवर्ड्स फ्रॉम द जॉइंट। ये जो अजम्पशन जो हम एज्यूम करेंगे इसमें अगर कोई रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि हमने जो माने हैं फोर्स वो सही है, और अगर कोई फोर्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो फोर्स एज्यूम किए हैं वो उसके अपोजिट नेचर के हैं। फिर फोर्थ स्टेप जो है इसमें हमें फ्री बॉडी डायग्राम, उस भी जिस भी जॉइंट पे हमें फोर्स निकाल रहे हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है और उस मेंबर में फोर्स निकालने हैं। तो हमें जॉइंट जो सेलेक्ट करना है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम अननोन कितने हो, 2 फोर्स अननोन हो। और लास्ट में हमें क्या ड्रॉ करनी है, लास्ट में ड्रॉ करनी है टेबल। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन के स्टेप्स पर। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है क्या, सपोर्ट रिएक्शन। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 इक्वेशंस है, समेशन एच बराबर 0, समेशन वी बराबर 0, समेशन एम बराबर 0। इन तीनों के हेल्प से हमें सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो जो सी पॉइंट है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 12 किलो न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर जो एक एच डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है फॉर बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि जो ट्रस है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगना चाहिए जब ये ट्रस बैलेंस होगी, वरना ये ट्रस अनबैलेंस हो जाएगी। तो हमने एज्यूम किया कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एच डायरेक्शन एच ए, जिसकी डायरेक्शन जो लगाया गया फोर्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। लेफ्ट और राइट को बराबर करेंगे डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो जाएगी एच ए वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको माइनस कर देंगे, एच ए माइनस 12 बराबर 0। तो एच ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 किलो न्यूटन। उसके बाद सेकंड हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ किया है, हमने मूवमेंट जो है वो बी 0 कर दिया है। तो आपको मूवमेंट लेते वक्त ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसके लिए जो लेंथ आएगी वो कौन सी आएगी, वर्टिकल, और जो वर्टिकल फोर्स है उसके लिए जो लेंथ लेंगे हम वो कौन सी आएगी, हॉरिजॉन्टल। ये बात आपको ध्यान रखनी है मूवमेंट लेते वक्त ट्रस में। तो सबसे पहले बी पे मोमेंट 0 किया है तो वी ए ये कैसा फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है, तो इसकी डायरेक्शन लेंथ कौन सी आएगी, हॉरिजॉन्टल। 4 और 4 8 वी ए मल्टीप्लाई बाई 8। उसके बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया है, ये कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी, वर्टिकल, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर बात करें 18, तो ये वर्टिकल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी, लेंथ कौन सी आएगी इसकी, हॉरिजॉन्टल, तो 18 इंटू में 4। अब इनकी बात कर लेते हैं साइन की। हम बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे ए, तो ये कैसे घुमा रहा है, ये घुमा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आ जाएगा प्लस। ऐसे ही बात करें सी, इसमें भी ऐसे आ जाएगा कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जबकि जो डी पर फोर्स लग रहा है 18 किलो न्यूटन का, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो वी ए इंटू 8 प्लस में 12 इंटू में 3 माइनस का 18 इंटू में 4। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वी ए की वैल्यू आ जाएगी 4.5 किलो न्यूटन। फिर हम समेशन वी बराबर 0 करेंगे, तो समेशन वी बराबर जैसे हम 0 करेंगे यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्स हैं उनको बराबर करेंगे 0 के, तो वी ए और वी बी ये लग रहे हैं अपर डायरेक्शन में और 18 किलो न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वी ए प्लस में वी बी माइनस का 18 बराबर हो जाएंगे 0 के। यहाँ पर वी बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो जाएगी 18 माइनस वी ए, और वी अभी हमने फाइंड आउट किया 4.5 किलो न्यूटन, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.5 किलो न्यूटन। इस प्रकार से हमने सबसे पहला जो स्टेप है सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के वो सबसे पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमें वी ए जो आया है वो कितना है, 4.5 किलो न्यूटन, और वी बी की वैल्यू जो आई है वो कितनी है, 13.5 किलो न्यूटन। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है। तो जरा से सिमेट्रिक ट्रस है, अगर हम कोई भी ले लेंगे ए सी डी या फिर सी डी बी में, अगर उससे सी ए डी से हम साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण, और ये हो जाएगा हमारे पास आधार। तो बात करें त्रिभुज सी बी डी में साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब अपॉन में कर्ण, यानी कि 3 डिवाइड बाई कर्ण की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो हमारे पास कर्ण निकल के आ जाएगा 5 मीटर। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5। ऐसे हम बात करें कोस थीटा, कोस थीटा हो जाएगा आधार अपॉन में कर्ण, तो आधार कितना है हमारे पास 4 और कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल गई और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल। तो त्रिभुज ए सी डी का यूज़ करके हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाली, जिसकी वैल्यू है 3/5 और 4/5। नंबर पर हमें फोर्स को एज्यूम करना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि सारे के सारे जो फोर्स है वो कैसे है, टेंसाइल। अगर कोई भी फोर्स कंप्रेसिव होगा तो उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, जैसे कि हमने अभी एजम्पशन में माना था। फिर उसके बाद
स्टेप नंबर फोर्थ में हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम में बनाना है। तो सबसे पहले हमें उस जॉइंट को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम अननोन कितने हैं, 2 फोर्स हो। जैसे हम जॉइंट मान लेते हैं ए, इस पर मैक्सिमम अननोन कौन से हैं, एक तो ये एफ ए सी अननोन है और एक ए डी अननोन है। अगर हम जॉइंट डी को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम अननोन कितने आ रहे हैं, 3 अननोन आ रहे हैं। कौन कौन से, ए डी, डी बी और डी सी। तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसे ही बात करें हम बी पर, तो बी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम अननोन कितने हैं, 2 है, एक तो है डी बी और एक है डी सी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉइंट ए पर। तो जॉइंट ए का हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जॉइंट ए है, यहाँ पर एक रिएक्शन आ रही है कौन सी, वी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली थी 4.5 किलो न्यूटन। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है लेफ्ट साइड में जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी 12 किलो न्यूटन। ये इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, एक मेंबर इधर जा रहा है, ये फोर्स लग रहा है कौन सा, पी ए सी। अब इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। तो इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा कोस थीटा का, एक बन जाएगा साइन थीटा का। तो थीटा के पास जो होगा वो बनेगा कंपोनेंट कोस थीटा का, तो ये इधर की तरफ बन जाएगा पी ए सी कोस थीटा, और थीटा से दूर जो बनेगा यहाँ पर तो बन जाएगा पी ए सी साइन थीटा। तो इस प्रकार से जॉइंट ए जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम जो इक्वेशंस है उनका यूज़ करके जो मेंबर पर फोर्स है उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये जॉइंट ए है, यहाँ पर समीशन बी बराबर 0 करेंगे, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उनको अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में हमके 2 फोर्स दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है पी ए सी साइन थीटा और दिख रहा है एक 4.5 किलो न्यूटन। तो पी ए सी साइन थीटा प्लस में 4.5 बराबर 0। साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 3/5, तो यहाँ पे इसको सिंपली पुट कर देंगे। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास पी ए सी की वैल्यू हो जाएगी 7.5 किलो न्यूटन। यहाँ पर ये वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। माइनस का मतलब क्या है कि हमने एज्यूम किया था सारे फोर्स कौन सा है, टेंसाइल यानी कि पॉजिटिव, अब आ रहा है नेगेटिव यानी कि ये वाला फोर्स जो कैसा है, कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है। पी ए सी पे हमें फोर्स निकाल लिया 7.5 किलो न्यूटन, तो इस पर हम टिक कर देंगे कि ये वाला फोर्स हम निकालिए पी एफ ए सी, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7.5 किलो न्यूटन। उसके बाद हम समीशन एच बराबर 0 करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है उनका समीशन हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स आ रहे हैं, 3 फोर्स आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 12 किलो न्यूटन, एक आ रहा है पी ए डी, एक आ रहा है पी ए सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी ए सी कोस थीटा। तो इन तीनों का सम कर देंगे वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के। को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी के दोनों फोर्स जो उनको उधर की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। सिंपली इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पी ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 किलो न्यूटन। तो हमारे पास पी ए सी निकल गया और पी ए डी निकल गया, तो हमारे पास 2 फोर्स निकल गए हैं। इसके बाद हम सोल्व करेंगे कौन सा, डी जॉइंट को। अब हमारे पास अननोन डी पे कितने हो गए, 2 ही अननोन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो यह है डी सी और एक रहा है डी बी, क्योंकि हमने ए डी जो फोर्स है वो जॉइंट ए की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। अब बात कर लेते हैं जॉइंट डी पर। तो जॉइंट डी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो डी पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 18 किलो न्यूटन, एक इधर की तरफ लग रहा है एफ ए डी और एक इधर की तरफ लग रहा है एफ डी बी और एक ऊपर की तरफ लग रहा है एफ डी सी। तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम इस प्रकार से बनेगा कि नीचे की तरफ लग रहा है 18 किलो न्यूटन, राइट की तरफ लग रहा है पी डी बी, लेफ्ट की तरफ लग रहा है पी डी ए और ऊपर की तरफ लग रहा है पी डी सी। तो जैसे ही हम यहाँ पर समीशन v बराबर 0 करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्स है उनको जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो पी डी सी माइनस 18 किलो न्यूटन बराबर 0। तो पी डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 किलो न्यूटन। यहाँ पे माइनस किस लिए है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। अब बात करें समीशन h बराबर 0 की, हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम सम जैसे ही 0 करेंगे तो पी डी ए माइनस पी डी बी का सम कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में और ये राइट डायरेक्शन में। जैसे ही इनका सम करेंगे तो पी डी ए प्लस पी डी बी माइनस पी डी ए बराबर 0। तो पी डी बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पी डी ए के बराबर। पी डी ए की वैल्यू हमें अभी निकाली है कितनी है, 18 किलो न्यूटन। तो पी डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 किलो न्यूटन। दोनों फोर्स कैसे है, टेंसाइल, क्योंकि कैसे आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे पास अब पी डी सी भी हो गया और डी ए भी हो गया, पी डी सी भी हो गया हमारे पास और डी ए भी हो गया। हमारे पास लास्ट जो जॉइंट बचता है वो बचता है जॉइंट बी। तो हम जैसे ही अगर हम बात करें जॉइंट बी की तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो जॉइंट बी जो है उस पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वी बी, एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में एफ बी डी और एक इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कौन सा, एफ बी सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फोर्स लग रहा है वी बी जिसकी फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी 13.5 किलो न्यूटन, एक जो है लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ बी डी और एक इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ बी सी, जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। तो इसके सेम 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा पी बी सी कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी बी सी साइन थीटा। तो जब भी आप कंपोनेंट को डिवाइड करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा के पास जो होगा वो बन जाएगा कोस थीटा और जो थीटा से दूर होगा वो बन जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से आप आसानी से जो फोर्स है उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर जैसे हम यहाँ पे समीशन v बराबर 0 यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स उनको सम 0 करेंगे तो हमारे पास पी बी सी साइन थीटा प्लस वी बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो यहाँ पे हम पी बी सी साइन थीटा माइनस वी बी बराबर 0 करते, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस। तो जैसे हम इसको इक्वेट करेंगे तो पी बी सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 22.5 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से हम ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने सारे के सारे जो है फोर्स यानी कि वो हमने फाइंड आउट कर लिए। पी ए सी फाइंड आउट कर लिया, ए डी फाइंड आउट कर लिया, डी बी फाइंड आउट कर लिया, डी सी फाइंड आउट कर लिया और बी सी फाइंड आउट कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेप बचता है वो बनता है टेबल ड्रॉ करने का। टेबल को ड्रॉ करने के लिए हमें मेनली 3 कॉलम की जरूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी मेंबर फोर्स की, एक पड़ेगी मैग्नीट्यूड की, एक पड़ेगी नेचर की। तो सबसे पहले हमने कौन कौन से फोर्स डिटरमाइन किए उनको इस कॉलम में लिख लेंगे। एक हमने किया है एफ ए डी, सबसे पहले हमने किया है ए सी, उसके बाद ए डी, डी बी, बी सी और डी बी, ये सारे फोर्स है।
जिनको हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये सारे इस कॉलम में आ जाएंगे। फिर उसके बाद बात आती है इनके मैग्नीट्यूड की। तो जैसे कि एफ ए सी, तो एफ ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी 7.5 किलो न्यूटन, तो 7.5 लिखेंगे अभी के लिए। फिर ऐसे ही बात करें एफ ए डी की वैल्यू हमने निकाली थी 18 किलो न्यूटन। एफ सी डी या फिर डी सी की वैल्यू हमने निकाली थी 18 किलो न्यूटन। एफ डी बी की वैल्यू हमने निकाली थी 18 किलो न्यूटन। एफ बी सी की वैल्यू हमने निकाली थी 22.5 किलो न्यूटन। अब जो साइन प्लस के आ रहे हैं, यानी कि जो फोर्स पॉजिटिव आ रहे हैं वो उनके आगे हमने लिखना है टेंसाइल, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि सारे के सारे जो फोर्सेज है वो कैसे टेंसाइल नेचर के यानी कि पॉजिटिव है, और जो भी फोर्स नेगेटिव नेचर के आ रहे हैं उसके आगे उनका जो नेचर लिखना है वो कैसे लिखना है, कंप्रेसिव। जैसे कि एफ ए सी जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। एफ ए सी जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसके आगे नेचर आ जाएगा इसका कंप्रेसिव। जबकि एफ ए डी जो आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव, तो इसके आगे नेचर आ जाएगा टेंसाइल। ऐसे ही बात करें एफ डी सी, तो एफ डी सी जो आ रहा है वो आ रहा है 18 किलो न्यूटन पॉजिटिव का, तो ये इसके आगे लिख देंगे हम टेंसाइल। ऐसे ही बात करें एफ बी डी, तो एफ बी डी जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है 18 किलो न्यूटन, ये भी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा टेंसाइल। जबकि एफ बी सी जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, तो इसके आगे आ जाएगा कंप्रेसिव। इस प्रकार से हम ये जो ट्रस है इसको मेथड ऑफ जॉइंट से सोल्व करेंगे 5 स्टेप्स की हेल्प से। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।